यह वीडियो स्पेशली हर एक एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स बार बार एक ही कमेंट करते हैं, सवाल करते हैं कि मैं अगर नॉर्मल वीडियो कॉल करूं, जैसे कि बहुत सारे यूजर्स व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो कॉल करते हैं और दिन भर बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे यूजर्स नॉर्मल वीडियो कॉल भी करते हैं। आप साइड में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप किस तरीके से नॉर्मल वीडियो कॉल करते हैं बताया गया है। जैसे आप नॉर्मल वॉइस कॉलिंग किसी को नंबर डायल करके कॉल करते हैं, उसी तरीके से आप वीडियो कॉल भी करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम नॉर्मल वीडियो कॉल किसी भी पर्सन के साथ करें, चाहे वो हमारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, ठीक है, तो क्या वह हमारा जो वीडियो कॉल है यानी कि हैकर्स देख सकता है या फिर नहीं, या कोई भी थर्ड पर्सन हमारे नॉर्मल वीडियो कॉल को देख सकता है, सुन सकता है या फिर नहीं। तो दोस्त, इसका जो आंसर है वो दो तरीकों से होगा, हाँ में भी और ना में भी, यानी कि देख भी सकता है और नहीं भी देख सकता है, और दोनों का सिचुएशन अलग अलग होगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से आपकी नॉर्मल वीडियो कॉल भी देखी और सुनी जा सकती है। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, अगर आप नॉर्मल तरीके से किसी भी पर्सन के साथ वीडियो कॉल करते हैं तो आप सेफ हैं। मैं व्हाट्सएप, फेसबुक की बात नहीं कर रहा। अगर आप व्हाट्सएप, फेसबुक पर वीडियो कॉल करते हैं तो वहां पर आपको नेट ओपन करना पड़ता है और तब जाकर के आप वीडियो कॉल कर पाते हैं, तो वहां पर उतना ज्यादा सेफ नहीं है जितना कि आप नॉर्मल तरीके से वीडियो कॉल करने पर सेफ हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं, अगर आप इन सारे पॉइंट पर ध्यान दे करके नॉर्मल वीडियो कॉल करते हैं तो कोई दिक्कत इन फ्यूचर नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन सारे पॉइंट को नजरअंदाज करते हैं, या फिर यूं कहें कि अगर आप इन सारी गलतियों को, मिस्टेक्स को करते हैं, तो इन फ्यूचर अगर आप नॉर्मल वीडियो कॉल भी करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात तो छोड़ ही दीजिए, नॉर्मल वीडियो कॉल भी करेंगे तो भी आपकी कॉल कोई भी इंसान देख सकता है और सुन सकता है, और फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, अगर आपका फोन, ठीक है, किसी भी तरीके से आपका फोन हैक हो गया है, यानी कि आप जिस टाइम वीडियो कॉल, नॉर्मल वीडियो कॉल कर रहे हैं, उस टाइम अगर आपका फोन ऑलरेडी हैक हो चुका है किसी भी माध्यम से, तो आपकी नॉर्मल वीडियो कॉल भी देखी और सुनी जा सकती है, ठीक है। देखिए, मान लीजिए अगर आप कोई अननोन ऐप को या फिर अनट्रस्टेड ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं, या फिर मोड एपीके को आप इंस्टॉल कर लेते हैं क्रोम में जाकर के, किसी भी ब्राउजर में जाकर के, और वह जो एप्लीकेशन है बिल्कुल भी सेफ नहीं है आपके फोन के लिए, या फिर उस एप्लीकेशन को आपने किसी और वजह से इंस्टॉल किया था, किसी भी वजह से, किसी भी काम से, लेकिन उस एप्लीकेशन क्या कर रही है, वह जो एप्लीकेशन कर क्या रही है, आपके डाटा को चोरी कर रही है, या फिर और भी बहुत कुछ, जैसे बहुत सारे ऐसे स्पाई ऐप्स आते हैं जो आपके मोबाइल फोन का जो स्क्रीन होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यह स्क्रीन है, इसको पूरे स्क्रीन को मॉनिटर करते रहते हैं। मॉनिटर कहने का मतलब यह है कि आप अपने मोबाइल फोन में जो भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं उसको वो ट्रैक करते रहते हैं, पता करते रहते हैं ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है। और ऐसे में वो एप्लीकेशन उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लेता है, स्क्रीनशॉट कर ले लेता है, और अपने ऑनर के सर्वर पर, यानी कि जो भी पर्सन ने उस एप्लीकेशन को बनाया है, हैकर्स ने बनाया है, उसके पास वो ट्रांसफर करते रहता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे परमिशन जरूर लेती है, विदाउट परमिशन कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करती। कुछ ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो लीगली तरीके से और सही तरीके से परमिशन लेते हैं, और जो एप्लीकेशन बिल्कुल बेकार होते हैं, फ्रॉड करने वाले होते हैं, हैकर्स के द्वारा बिछाए गए होते हैं एप्लीकेशन, वह एप्लीकेशन आपसे तरह तरह की परमिशन लेती है, जबकि उस एप्लीकेशन को उन सारे परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आपने इंस्टॉल किया और उस एप्लीकेशन को कैमरा की जरूरत नहीं है परमिशन में, लेकिन कैमरा का परमिशन वो ले रही है, या फिर कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है लेकिन कॉन्टैक्ट का परमिशन ले रही है, कॉल लॉग, माइक्रोफोन, इन सारी चीजों का परमिशन नहीं लेना चाहिए उस एप्लीकेशन को, तब भी वो एप्लीकेशन आपसे परमिशन ले रही है, यहाँ तक कि लोकेशन का भी परमिशन आपसे लिया जा रहा है, तो भाई ऐसे में आपको सतर्क हो जाना है। क्योंकि अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो आपके फोन में आसानी से इंस्टॉल भी हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके फोन में कुछ काम और भी हो रहे हैं जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा। और क्या होगा कि आप जब भी कुछ भी वीडियो कॉल वगैरह करेंगे, नॉर्मल वीडियो कॉल भी, तो वह एप्लीकेशन आसानी से देख सकता है और आपके वीडियो कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकता है, वो भी वॉइस के साथ, और उस वीडियो कॉल को अपने ऑनर के सर्वर पर ट्रांसफर भी कर सकता है। तो ये गलती आप कभी भी मत कीजिएगा। आप अनऑथोराइज्ड तरीके से कोई भी एप्लीकेशन
इंस्टॉल मत कीजिएगा। जब भी आप करें तो प्ले स्टोर से करें, मोबाइल की प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें जो ट्रस्टेड है, जिसमें कि 1% आपको ना लगे कि ये अनसिक्योर है। ठीक है, आप उसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। तो अगर आप ऐसी गलती नहीं करते हैं तो आपकी वीडियो कॉल सेफ है। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो होता है इनलीगल लिंक पर क्लिक करना। कई बार आपने देखा होगा कि आपको व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक के मैसेंजर पर कोई पर्सन आपको कोई लिंक सेंड करता है और बोलता है कि इस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कर दो, यहाँ पर आपको सरकारी योजनाएं का लाभ मिल जाएगा, या फिर कोई भी और लोग लालच आपको दिया जाता है जिससे कि आपको लिंक पर क्लिक करके कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया जाता है, कोई फॉर्म को फिलअप करवाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे काम करवाए जाते हैं। तो दोस्त कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये बोला जाता है कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको 2000 रुपये 5000 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, या फिर आपको फोन पे पर कैशबैक मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे मिल जाएंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो लिंक पर क्लिक करने मात्र से ही, ठीक है, आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है और आपके फोन में वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर सब कुछ आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो दोस्त अगर एक बार आपके फोन में किसी भी प्रकार का वायरस, मालवेयर इंस्टॉल हो गया तो फिर इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। और आप नॉर्मल वीडियो कॉल करें या फिर आप व्हाट्सएप, फेसबुक पर करें, आपकी कॉल देखी और सुनी जा सकती है। तो आप जब भी किसी भी लिंक पर क्लिक करें तो सोच समझ करके करें, क्योंकि लिंक पर क्लिक करने से आपका फोन हैक हो गया, और अगर आपका फोन हैक हो गया तो पूरी तरह से फोन ही आपका हैक हो गया, तो आप कुछ भी अपने फोन में करोगे वो देख सकता है दूर बैठे हैकर्स या फिर कोई भी इंसान जिसने इस तरीके से आपके फोन को हैक किया है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा बात आपको ध्यान रखना, जो तीसरा पॉइंट है वो होता है क्या कि ओटीपी। जी हाँ, आपकी ओटीपी शेयर करके कई सारे अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं। और यहां तक कि अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग को एक्टिवेट करवा लेते हैं, जैसे मान लीजिए काफी सारे ऐसे भी हैकर्स होते हैं या फिर नॉर्मल यूजर्स भी होते हैं जो आपको डिलीवरी बॉय बन करके या फिर बैंक का कर्मचारी बन करके आपको कॉल करेंगे कि भाई आपका ये ऑर्डर है, आपने ऑर्डर किया था और आपका जो ऑर्डर है वो कंफर्म करना है, या फिर आपके एड्रेस का वेरिफिकेशन करना है, या फिर जो बैंक के कर्मचारी को का नाम लेकर के आपको बोलेंगे कि मैं इस बैंक का कर्मचारी बोल रहा हूँ, आपका खाता बंद हो जाएगा, आपका खाते में ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपका खाता होल्ड पर जा सकता है, मतलब कि तरह तरह की प्रॉब्लम आपको बताएंगे। तो आप क्या कीजिए, मैंने एक लिंक सेंड किया, उस पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपकी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप उस ओटीपी को मुझे बता दीजिएगा, मैं उस ओटीपी को डाल करके वेरीफाई कर लूंगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो कुछ इस तरीके से आपको मजबूर कर दिया जाता है कि आप इस ओटीपी को देना ही पड़ेगा आपको, तो आप उस ओटीपी को शेयर कर देते हैं। या फिर कई बार जो डिलीवरी बॉय बन करके आपको कॉल करते हैं वो आपको बोलते हैं कि इस नंबर को आप डायल कर दीजिए, और वो स्टार हैच ऐसा करके कुछ नंबर डायल करने के लिए बोलेंगे, लास्ट में हैच वगैरह लगाएंगे और अंत में अपना नंबर भी ऐड कर देंगे। लेकिन वो ये कहेंगे कि ये कंपनी का नंबर है, आप नंबर यहाँ पर डाल करके और ये जो कोड मैंने बताया इस कोड को इनपुट करके आप डायल कर दीजिए। तो बहुत सारे नादान यूजर्स डायल भी कर देते हैं, जिससे कि उनकी मोबाइल फोन में कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट कर दिया जाता है। और इससे क्या होगा कि अगर वीडियो कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाता है तो कोई भी यूजर्स अगर आपके फोन पर वीडियो कॉल करेगा तो वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा उसी हैकर्स के, उसी यूजर्स के नंबर पर। या वॉइस कॉल अगर वो एक्टिवेट कर लेता है कॉल फॉरवर्डिंग, तो आपकी वॉइस कॉल भी सुनी जा सकती है, पता की जा सकती है आप किससे कब क्या बातें करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आप अपने मोबाइल फोन में, जी हाँ, आप अपने मोबाइल फोन में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन करके रखे हुए हैं, क्या वह ईमेल आईडी आपके डिवाइस के अलावा किसी अदर डिवाइस में भी लॉगिन हो रखा है। ठीक है। अब कैसे आप चेक करेंगे कि आपका जीमेल आईडी किसी और फोन में भी लॉगिन हो रखा है या नहीं, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपकी जो ईमेल आईडी है किसी दूसरे डिवाइस में, अननोन पर्सन के डिवाइस में लॉगिन हो रखा है, एक्टिवेट हो रखा है, तो उस सिचुएशन में भी आपका जो नॉर्मल वीडियो कॉल है वो देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है, क्योंकि उस जीमेल अकाउंट के जरिए आपके पूरे फोन को हैक किया जा सकता है, और जब फोन ही हैक हो जाएगा तो आपकी सारी चीजें देखी जा सकती है। ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, अगर इन सारे जगहों पर कॉल करते हैं तो उसके लिए आपको नेट ओपन करना पड़ता है। और जब आप नेट ओपन करेंगे तो आपके फोन के बैकग्राउंड में तरह तरह के अननोन एप्लीकेशन भी काम करना स्टार्ट कर देंगे, डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई भी एप्लीकेशन आपके डाटा को चोरी करती है या फिर आप पर नजर रखती है, तो तभी आपके फोन का डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाएगी जब आपके फोन में इंटरनेट ओपन हो रखा है। अगर मान लीजिए आप इंटरनेट ऑफ करके नॉर्मल वीडियो कॉल करते हैं, तो तब तक क्या करेगी, वो एप्लीकेशन आपके कॉल को रिकॉर्ड करेगी, आपके कॉल का स्क्रीनशॉट लेगी, या जिससे आप बात करते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेगी, और बाद में जब कभी भी आप इंटरनेट को ओपन करेंगे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंट ट्रांसफर कर देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपका फोन ही हैक हो गया है तो चाहे आप नॉर्मल वीडियो कॉल करें या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम पर करें, आपकी हर एक वीडियो कॉल देखी जा सकती है, चाहे वो प्राइवेट वीडियो कॉल ही क्यों ना हो, आप प्राइवेट चीजें ही उसके साथ शेयर क्यों ना कर रहे हो, हर एक चीजों पर नजर रखा जा सकता है। तो आप सबसे पहले ये चेक कर लें कि आपका फोन कहीं हैक तो नहीं है, चाहे किसी भी तरीके से हैक तो नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अब कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फोन हैक भी है या नहीं, इस पर ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। आप YouTube पर जाकर के चैनल को विजिट कीजिए या फिर मैं कुछ वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि क्या वाकई में नॉर्मल वीडियो कॉल भी देखी या सुनी जा सकती है या फिर नहीं। अब आपके मन से सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन अभी भी या डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए।